हम बात करेंगे तुर्की की, जहां की एक बड़ी अदालत ने आया सूफिया को दोबारा मस्जिद बनाने का जो है हुक्म जारी किया है। और ये साहब पहले क्या इसकी हैसियत थी? देखिए बेसिकली ये फतह हुआ आपने फिल्म देखी होगी हेलन ऑफ ट्रॉय। हाँ, हेलन ऑफ ट्रॉय जो है ये ग्रीक यानी यूनानियों की और रोमन्स की आपस की लड़ाई की बहुत बड़ी दास्तान है। ये जो इलाका है आया सोफिया का जो इलाका, ये सोफिया बेसिकली ग्रीक गॉडेस का नाम है। और ये यहाँ पर जब जस्टिन वन आया है 532 एडी में, तो उस वक्त क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपल बन गया था, कॉन्स्टेंटीन क्रिश्चियन हो गया था, वो हार रहा था एक जगह से, तो अचानक उसको पता चला कि क्रिश्चियंस बहुत ज्यादा है इस इलाके के अंदर। तो उसने कहा रात को, उसको स्लीप नहीं होती थी, उसने कहा रात को मैंने वो सितारा देखा है जो ईसाई लेके चलते हैं, तो मैं ईसाई हो गया। तो सारे ईसाई मिलकर तो जीत गया था। तो उस वक्त उन्होंने ये साइट जो है ये मुंतखब की थी चर्च बनाने के लिए। लेकिन यहां पर उनका ग्रीक का अपना एक पुराना मंदिर टाइप चीज, कैथेड्रल टाइप चीज थी, उसके ऊपर लाखों लोग कत्ल हुए थे इसको गिरजा बनाने के लिए। अच्छा, यानी गिरजा से पहले ये उनकी इबादतगाह थी यूनानियों की। सोफिया जो है ये ग्रीक गॉडेस जिसको कहते हैं टर्की के अंदर, वो उसके जिससे वो सारा को, उसके ऊपर फिर उन्होंने बकायदा इसको कैथेड्रल, ग्रैंड कैथेड्रल जो है वो इसको बनाया। अब ये सारे इस इलाके में, अब बात तो तुर्क है, अब बाजंतीन और रोमन्स की भी आपस में लड़ाई रही है बहुत जबरदस्त की, उसके ऊपर भी उसको मैं लंबी तारीख में नहीं जाता। हुआ ये है कि जिस वक्त ये उस्मानी खुलाफत आई है, तो इन्होंने वहां पर जाके जब कब्जा किया है पूरा इलाका, कुस्तुनतुनिया फतह हुआ, तो पूरे सारे टर्क सारे मुसलमान हो गए, ईसाई थे ही को नहीं। अब आपके घर के अंदर अगर एक छोटी सी चर्च बना हुआ है और आप ईसाई थे, लेकिन आप सारे मुसलमान होंगे, तो आप उसको चर्च नहीं रहने देंगे? मस्जिद बना, हमारी चीज थी, हमने उसको मस्जिद बना दिया। तो उन्होंने फिर 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह के बाद उसको मस्जिद बनाया। तो 1935 तक, ये 14 फरवरी को 1935 को अतातुर्क ने इसको म्यूजियम बनाया। अब वो टर्किश कहते हैं कि हमारा पैसा, हमारे आबाद का पैसा, हमारे, अब मसला ये बिल्कुल ऐसी है कि वो सारे कहें कि जी हमारे जो बुजुर्ग थे वो खाना का में बुत रखते थे, हम बुत क्यों नहीं रखते? उनके तो बुजुर्गों ने बनाया था। अच्छा जी, हमारे पास हमें ज्वाइन किया तुर्की से सीनियर साफी हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक है, डॉक्टर फुरकान हमीद साहब, और खुद तैयब अर्दवान जो सदर हैं तुर्की के, उनके मुतरज्जम भी हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। डॉक्टर साहब, आप यकीनन ड्राइव कर रहे थे, आपको हमने तकलीफ दी है। तो ये बताइएगा कि जो फैसला हो रहा है तुर्की की अदालत का, इसकी कितनी की अहमियत है, और खास तौर पर तैयब अर्दवान का जो विजन है इस हवाले से, उसको उस तरह ले रहे हैं, वेस्ट भी उसको इस तरह ले रहा है कि जी जनाब ये क्या हो रहा है, और खास तौर पर तुर्की के अवाम इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? एक्चुअली देखा जाए, तुर्की सदर रजब तय्यिप एर्दोआन जो है वो फैसला तो काबीना को करने का उनका पूरा इख्तियार हासिल था, और वो कर सकते हैं इस बात में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर आलमी दबाव मेरे पर आएगा तो मैं इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अदालत की तरफ से ये फैसला किया जाए कि अदालत जो फैसला करेगी वो मेरे लिए काबिल मंजूर होगा। तो उन्होंने अदालत पे छोड़ दिया है कि आप जो फैसला करना चाहें आप कर सकते हैं। अदालत ने फैसला पिछले हफ्ते कर लिया था, लेकिन उन्होंने अभी तक फैसला सुनाया नहीं है। फैसला आजकल में किसी वक्त भी अदलिया जो है वो सुना सकती है, लेकिन फैसला तो यही है ना कि मस्जिद की बहाली। अखबारों में आ गया कि फैसला तकरीबन यही आ चुका है, जो लीक जो फैसला हुआ है अखबारों में कि उसको मस्जिद बनाने के लिए कह दिया गया है। हाँ जी, वो में ये देखा जाए, ये अवामी राय यही है। मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बहुत अच्छे तुर्की की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि 73 से 80% लोग जो है वो इसको मस्जिद के तौर पर देखना चाहते हैं। ये बाकायदा सर्वे करवाया गया था, सर्वे की ये है पहली दफा किसी मौजू पर जो है वो 77% से 80% के लोग जो है वो मुतहद है एक ही मौजू पर। इसलिए लगता है यही है कि अदलिया जो है फैसला जो है वो इसी के हक में करेगी। कल का जुमा पढ़ा जाएगा वहां जाकर नहीं पढ़ा जाएगा? कल का जुमा होगा या अगला जुमा कहीं पढ़ा जाएगा? तो ये बर्दगान की खूबसूरत तलावत में, हाँ ये भी हो सकता है, कल का जुम्मा भी है, हो सकता है कि आज रात तक भी कर दे, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया हुआ है, फैसला कर चुके ऑलरेडी। अच्छा, वहाँ पे अभी तक सुनाया नहीं है, बस फैसला हो गया, लेकिन वहाँ पे अगर आप वहाँ पे जो लोग गए हैं, क्या उनको कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? कोई उसकी सफाई सुथराई, उसको मस्जिद में कन्वर्ट करने का कोई काम नजर आ रहा है अभी, कि अभी फैसले के बाद ही उसकी शुरू होगा सिलसिला? नहीं, वो फैसले के बाद, जब तक फैसला सुना दिया जाएगा उसके बाद ही जो है तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ते या 6 महीने या जितना अरसा लगेगा
वो उसके बाद फिर नहीं एकदम ही उस पर अमल दरामद शुरू नहीं हो जाएगा, अदलिया फैसला करेगी, उसके बाद जो है वो काबीना टाइमलाइन होगी उसकी हासिल करने की जरूरत है। काबीना मंजूरी देगी तो फिर फैसले पर अमल दरामद होगा, उसके बगैर फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मसला देखिए बुनियादी तौर पर मसला यही है कि इसको किसी तौर पे बनाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि वहां पर एक तो यह है कि उसको क्रिश्चियनिटी के साथ कोई बांधना बनी बनाई चाहिए पहले से मस्जिद। पहली बात यह है कि एक देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 1453 से लेकर 500 साल तक वो मस्जिद रही है भाई। मैं कहूंगा जी 500 साल तक ये मस्जिद रही है, लेकिन इससे पहले जो थी गिरजा बनाओ जी 500 साल तारीख के किधर लेके जाओगे? यानी खाना, इसका मतलब यही है कि खाना काबा जो है वो 1400 साल से मुसलमानों के पास रहा है, लेकिन 1400 साल से पहले जो है वो लात और मनात के बुत रख दो उसके अंदर, या और कुछ नहीं, बाकी सैदों को छोड़े कहीं पर भी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि इस वाहिद मसले के ऊपर 80% लोग जो है तुर्की के, हम कहते हैं ना बड़े, मैं तुर्की के अवाम के अंदर ये ऐसा जज्बा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अत्र को ततरा के माक कर तो तुर्कों को मत छेड़ना जब तक तुम्हारे साथ ना छेड़े। और तुर्की के बारे में तो कमाल है कि इसको फतह करने के बारे में आपकी ऐसी ऐसी बशारतें हैं, और इसको आखिरी जो लश्कर के बारे में जो बशारतें दी गई आप सोच सकते हैं, इसको पहला लश्कर के जैज उसको भी रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी, जो आखिरी जो असल फतह करेगा कुस्तुनतुनिया उसको भी बशारत दी है। फिर उसके जैश के बारे में कहा वो क्या मंजर होगा, रसूलुल्लाह से तस्वीर खींचते ना, क्या नेम जैश, कितना खूबसूरत वो जैश होगा, कैसा सरदार होगा जो उसको फतह करेगा। और जब अंदाजा करें कि उस्मानी अर्तुगरुल की जो नस्ल से अर्तुगरुल 1200 कुछ में आया है और ये 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह था, और ये एक सेंटर था बेसिकली जो कुस्तुनतुनिया का जो शहर है जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं, जिसको इन्होंने इस्तांबुल बना दिया है, ये बुनियादी तौर पर ये एक शहर था जिस शहर को सेंटर ऑफ द सिविलाइजेशन कहा जाता था। सही बात। मैं आप अंदाजा करें यूरोप का तसव्वुफ को, मैंने पेरिस में कहा था हम जब स्टाफ कॉलेज में फॉरेन मिनिस्टर से बात होती, मैंने कहा तुम मुझे ये बताओ कि यूरोप का सेंट्रल एक्टिविटी कौन सी रही है, यानी मेन जिसे कहता है हब ऑफ द एक्टिविटी, जहां से कल्चर आया, जहां से तहजीब आई, जहां से मजहब आया, वो कौन सा था? तुर्की। मैंने कहा तुर्की को तुम किस लिए यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं करते? क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते। बस यही बात। तो कहता मुझे कह रहा था, मुझे उसने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक वाघा बॉर्डर, मैंने कहा सबसे बड़ा वाघा बॉर्डर तो यूरोप ने बनाया हुआ है, यानी बॉस्फोरस इज ए वाघा बॉर्डर, कि नस्ल एक, रंग एक, जुबान एक, कॉकेशियंस वहीं के लोग, सारी तहजीब वहीं से फ्लो की। पूरा यूरोप जो था वो पैगन होता था, जैसे कहते हैं बेआबाद, जिसमें कोई तहजीब नहीं, रंग नहीं, जुबान वही थी लेकिन तहजीब नहीं थी, और सड़कें नहीं थी, कुछ नहीं थी। यही एक जगह थी जहां से कल्चर आता था। उस कल्चर को चूंकि वो लोग ला इलाहा पढ़ते हैं इसलिए कहते हैं हम यूरोप में, तो अगर जो यूरोप का हिस्सा नहीं है तो जहन्नम में जाए, हम मस्जिद बनाए जो मर्जी बनाए, ये हमारा मामला है, मेरे घर की चीज। चलें जी औरिया साहब, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जल्द नमाज जुम्मा होगी हया सूफिया में, और हम तवक्को करते हैं कि हम दोनों वहाँ चलते हैं और जाके वहाँ जुम्मा पढ़ेंगे, प्रोग्राम बना लें। जी नाज़रीन, यह प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह पीर को नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।